हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी तो सबने देखी होगी, कुछ ऐसी दिखाई देती है घड़ी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनालॉग क्लॉक की, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। एनालॉग क्लॉक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि एक दिन, तो वहाँ पर आपको 24 घंटे लिखना है। और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इतना तो सबको पता ही होगा। अब घड़ी को देखते हैं। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। जो सबसे बड़ी सुई होती है ये होती है सेकंड की सुई। जो उससे थोड़ी सी छोटी होती है वो होती है मिनट की सुई। और जो सबसे छोटी होगी वो होगी घंटे की सुई। तो 3 सुइयाँ हैं यहाँ पर। सबसे छोटी होती है हावर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। उससे थोड़ी सी बड़ी होती है वो होती है मिनट हैंड, मिनट की सुई। और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड की सुई। तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी घंटे की सुई होती है ये एक चक्कर कितने देर में लगाएगी? यानी कि अगर यहाँ पर 12 पे है ये, तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगी 12 घंटे में। तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो एक चक्कर कंप्लीट करेगी। और एक चक्कर का मतलब क्या है? एंगल में 360 डिग्री। ये आपको पता ही होगा, मैथ में हम सीखते हैं जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक चक्कर बराबर 360 डिग्री, यानी कि एक घंटे में ये कितनी घूम जाएगी? 360 डिवाइड में 12, यानी कि 30 डिग्री। तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझा था कि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो एक घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो एक मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई? तो 30 डिवाइड में 60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो आपको यहाँ से ये दो चीज़ें याद रखनी है कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और एक घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये याद भी नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बात आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। वहाँ से फिर आप इन दोनों चीज़ों को निकाल सकते हो। अब चलते हैं मिनट हैंड पर। जो मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर लगाती है एक घंटे में। एक घंटे में कंप्लीट एक चक्कर लगा देगी मिनट की सुई। तो एक घंटे में एक चक्कर लगाती है ये। एक चक्कर का मतलब है कि 360 डिग्री ये घूम जाएगी। एक घंटे का मतलब है कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक मिनट में ये बनाएगी 360 डिवाइड में 60, यानी कि 6 डिग्री। तो मिनट की सुई एक मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। इसको याद रखना है। अब चलते हैं सेकंड हैंड पर। जो सेकंड की सुई होती है वो एक चक्कर लगाती है एक मिनट में। एक मिनट में ये एक चक्कर लगा देगी। तो एक मिनट में एक चक्कर लगा देती है सेकंड की सुई, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। एक मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री ये घूम जाती है। तो एक सेकंड में ये कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिवाइड में 60, यानी कि 6 डिग्री। तो एक सेकंड में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप 1, एंगल बिटवीन टू हैंड्स हावर एंड मिनट। यानी कि मिनट और घंटे की सुई के बीच अगर हमें कोण निकालना हो, जब हमें समय दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, सबको पता भी होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस में 30h। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है इस चैप्टर में। बहुत सी बुक में अलग भी हो सकता है, 30h को पहले लिख देते हैं, फिर 11/2m को बाद में माइनस कर देते हैं। तो आप कैसे भी याद रख सकते हो, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, आगे भी हमारे ऐसे ही काम आने वाला है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा कि 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हमें क्या सोल्व करना है, कोण हमें निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला था 11/2m। अब यहाँ पर m का मतलब क्या है, तो यहाँ पर m का मतलब होता है मिनट, और h का मतलब यहाँ पर होता है जो 30h है, तो h का मतलब यहाँ पर हावर यानी कि घंटा। तो 3 बजकर यानी कि हावर है 3 और 20 मिनट, तो m की जगह रखेंगे 20, और इनके बीच फिर कोण कितने डिग्री का बनेगा वो हमें निकालना है। तो 11/2 m यानी कि मिनट, मिनट कितनी दे रखी है 20 मिनट, माइनस में 30h, h यानी कि हावर, हावर है यहाँ पर 3। इसको अब सोल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे 10, 10 गुणा 11 तो 110, माइनस में 30 या 90, थीटा यहाँ से आएगा 20 डिग्री। 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच 20 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2 और मल्टीप्लाई में मिनट, मिनट है यहाँ पर 10, माइनस में 30h, h यहाँ पर यानी कि हावर कितना है 4। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 5, 11 गुणा 5 55, माइनस में ये हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि 120। तो थीटा इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 5 गया तो 6, लेकिन ये आएगा माइनस में। तो थीटा बराबर -65 डिग्री। अब माइनस को देख के घबराना नहीं है, ऑप्शन में आपको माइनस नहीं मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, तो आपको प्लस टिक कर देना है। माइनस आए तो उसको हटा देना है, कुछ काम नहीं है माइनस का। लेकिन माइनस ये क्यों आता है वो अभी सीखेंगे, वो सीखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ पर तो आया माइनस में और यहाँ पर प्लस में, ऑप्शन में आपको प्लस ही मिलेगा, ये ऑप्शन में 65 डिग्री प्लस मिलेगा, तो उसको आप टिक कर देना, माइनस को हटा देना। लेकिन माइनस आता क्यों है वो सीखते हैं। अगर थीटा यहाँ पर प्लस आता है, पॉजिटिव में आएगा थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके फिर कोण बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा उसको सोल्व करेंगे आगे। तो अगर एंगल पॉजिटिव है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके और फिर कोण बनाएगी। अगर यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करने से पहले कोण बना लेती है, बनाती है। पॉजिटिव आ जाए थीटा तो इसका मतलब है कि मिनट की सुई जो हावर की सुई उसको क्रॉस करके फिर कोण बनाएगी। और अगर थीटा नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करने से पहले ही कोण बना लेती है। देखिए अभी पीछे क्या सीखा था हमने कि एक में तो आया था प्लस और एक में आया था माइनस। यहाँ पर एक चीज और रह गई बतानी, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 20 नहीं दिखाई दे तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर कोण दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि ये क्लॉक है, यहाँ पर क्या दे रखा था कि 3:20 पर, तो 3 बजकर जो घंटे की सुई है वो तो यहाँ पर होगी और ये जो मिनट की सुई है वो होगी यहाँ पर।
और जो यहाँ पर ये कोण बनेगा ये है 20 डिग्री का, लेकिन ऑप्शन में ये 20 ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर ये कोण भी होगा। ये दोनों जो सुइयां हैं वो ये कोण भी बनाती है। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव एंगल। ये हमने मैथ में सीखा भी था। तो इस कोण को हम कैसे निकालते हैं, थीटा 2 हो जाता है 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे थीटा 1 को, यानी कि थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पर 360 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 340। अगर ऑप्शन में 20 नहीं होगा तो 340 होगा, तो उसको आपको टिक करना है, यानी कि 360 में से आप उस कोण को माइनस कर देना, फिर ऑप्शन में वो दिखाई दे जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप इसको माइनस कर सकते हो ऑप्शन में से, सॉरी 360 में से, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो थीटा था वो 20 डिग्री था, तो यहाँ पर बनाते हैं प्लस और माइनस को समझते हैं पहले, वो समझना जरूरी है। पीछे सीखा था कि 3:20 पर, तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी 4 पर, तो थीटा ये बनेगा। और एक क्या था पीछे 4:10, तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई होगी 10 बजकर यानी कि 2 पर, तो कोण ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से आगे है, यानी कि क्रॉस करके फिर इसने ये एंगल बनाया है। पहले यहाँ पर थी मिनट की सुई, फिर ऐसे चलते चलते घंटे की सुई को क्रॉस किया और फिर यहाँ पर आकर इससे कोण बनाया। तो ये कोण कौन सा है, पॉजिटिव। क्रॉस करके जो कोण बनाता है वो प्लस का होता है। और ऐसे यहाँ पर 12 पर थी ये मिनट की सुई, फिर ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ गई और फिर इससे कोण बनाया। तो क्रॉस तो नहीं किया, क्रॉस करने से पहले इसने एंगल बना लिया है, तो ये एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। पीछे देख सकते हो कि 4:10 पर माइनस का कोण आया है, तो 4:10 पर जो थीटा हो नेगेटिव, क्योंकि पहले इसने क्रॉस करने से पहले कोण बना लिया था। तो ये चीज़ समझ आ गई होंगी आपको कि प्लस आता है तो क्या होता है और माइनस आता है तब क्या होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, माइनस से वहाँ पर घबराना नहीं है, माइनस को हटा के टिक कर देना बस। अब यहाँ पर सीखते हैं एक ट्रिक। अभी पीछे सीखा था कि टाइम देकर आपको कोण पूछेगा। अगर वो टाइम 1:6 में हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो आपका कोण होगा वो मिनट का हाफ हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दे रखा हो 1:06 है, यानी कि 6:36 हो, और फिर बोले कि आपको कोण बताओ, तो कोण कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मिनट का हाफ करना, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। तो 18 डिग्री का कोण आ जाएगा, क्योंकि ये 1:6 में है। जब इसको कैंसिल करोगे तो 6 कम 6 6 6 36। अब आप फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो कि 18 ही आएगा या नहीं आएगा। तो क्या फॉर्मूला था, 11/2, मिनट कितनी यहाँ पर 36 माइनस 30h, h यानी कि घंटा कितना है 6। इसको सोल्व करोगे तो ये जाएगा 18 पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 और 1 9, 198 माइनस ये हो जाएगा 180, तो माइनस करेंगे तो 18 डिग्री। देखो 18 डिग्री आया है। तो अगर आपको ये पता है कि 1:6 में है तो डायरेक्ट आपको मिनट का हाफ कर देना। देखो इतना 2 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी। जब टाइम 1:5 में हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मिनट का हाफ करना है, लेकिन ये आएगा आपके पास माइनस वाला कोण। माइनस मतलब पहले ही कोण बना लेगा वो, जो मिनट की सुई है वो हावर की सुई को क्रॉस करने से पहले। इस पे क्वेश्चन देखें कि 4:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये हो जाएगा, देखो 1:5 में है, 4 कम 4 4 5 20, तो 1:5 में है तो मिनट का हाफ करना है आपको डायरेक्ट। तो मिनट है यहाँ पर 20, 20 का आधा करेंगे तो 10, तो एंगल यहाँ से 10 डिग्री का आएगा। इतना सा सोल्व करना था आपको। फॉर्मूले से देखना चाहो तो 11/2, वैसे हमने इसको सोल्व भी किया था शायद पीछे 4:20 को,
तो मिनट कितनी है 20, माइनस में 30h, h कितना है यहाँ पर 4, 2 से कैंसिल करेंगे 10, यानी कि ये आएगा 110 माइनस 120, तो माइनस का 10, तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा। ये माइनस का पता है कि पहले कौन बना लेगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस से आपको 10 टिक करना है बस। 10 नहीं होगा तो क्या होगा 350 होगा, 360 में से माइनस कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर देखते हैं कोण देकर आपसे समय पूछेगा। समय कैसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समय 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको अब की बार कोण दे रखा है और पूछा क्या है, आपसे समय पूछा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल उसी फॉर्मूले का यूज करना है, थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम पूरे चैप्टर में, तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट वो मैंने वैसे सिखाई दिया है आपको। यहाँ पर क्या कि 4 से लेकर 5 बजे तक, तो क्लॉक बनाए, तो यहाँ पर होगी, मान लेते हैं घंटे की सुई, और यहाँ पर है मिनट की सुई। अब ये 4 बजे हुए हैं, तो इसने क्या पूछा कि 4 से लेकर 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ से ये चलेगी मिनट की सुई ऐसे, और मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँच जाती है मिनट की सुई, तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का कोण। एक बार तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का कोण, फिर ऐसे इसको क्रॉस करके आगे चली जाती है ये मिनट की सुई, फिर यहाँ पर पहुँच जाती है। मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर 30 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ये बना है पहले, तो ये कौन सा कोण होगा, माइनस का, पीछे सिक्का भी था। और ये बना है इसको क्रॉस करने के बाद, तो ये कौन सा होगा, प्लस का। तो 30 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, एक तो माइनस में बनेगा, एक प्लस में बनेगा। तो आपको बस यहीं पर ये बात समझनी है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी कोण हमें दे रखा है तो उसको हम माइनस मानेंगे एक बार प्लस मानेंगे, और इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक बार मानते हैं माइनस, थीटा कितना है माइनस 30 डिग्री बराबर 11/2m माइनस 30h। तो h की जगह अब आपको क्या रखना, 4 रखना है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ही पूछा है। तो यहाँ पर भी 4 बजकर कुछ मिनट आएगा, यहाँ पर भी 4 बजकर कुछ मिनट आएगी। तो हावर तो फिक्स है, यानी कि 4 होगा, तो 4 हमने यहाँ पर रख दिया। इसको सोल्व कर लो अब, और एक हम रख सकते हैं इसको प्लस में, तो प्लस 30 बराबर 11/2m माइनस 30h। h कितना हमारा 4, तो माइनस 30, इसको सोल्व करेंगे तो 120, माइनस का है लेफ्ट साइड लाएगा तो प्लस में 120 बराबर 11/2m। यहाँ से ये हो जाएगा 90, 2 आएगा मल्टीप्लाई में बराबर 11m। तो मिनट यहाँ से कितनी हो जाएगी, 90 दूनी 180/11। इसको सोल्व करोगे तो 11 एकम 11 बचेगा, यहाँ से 7, 11 छके 66 बचेगा, फिर 4, तो 16 सही 4/11 मिनट। एक तो ये आया है, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो प्लस का 30 है, 30 सौ के 120 माइनस का, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 120 बराबर 11/2m। ये हो जाएगा 150, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, और 11 फिर डिवाइड में आ जाएगा, ये है m के बराबर। तो 300/11, 11 दूनी 22 बचेगा 8, 11 7 77 बचेगा 3, तो 27 सही 3/11 मिनट। 1 मिनट ये आई है। तो दोनों आंसर हमारे होंगे, यानी कि एक तो होगा 4:16 सही 4/11 मिनट, एक होगा 4:27 सही 3/11 मिनट। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में आपको कौन सा भी दे सकता है। तो ये रहा 4:27 सही 3/11, ये भी ठीक है। 4:16 सही 4/11, ये भी ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन सी दोनों भी आपको दे सकता है, या इनमें से कोई भी एक आपको दे सकता था ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जो आपको कोण दे रखा हो उसको आपको एक बार तो माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है, और इस फॉर्मूले में रख देना है
यहाँ से फिर हम मिनट निकाल सकते हैं। हावर तो फिक्स है, जो छोटा हावर है वही होगा 4 से 5 के बीच में। अब यहाँ पर 30 भी दे सकता है, 90 भी, 45 भी, कुछ भी दे सकता है। इसी फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। 180 डिग्री में एक बार बनता है, वो आप यहाँ पर रखोगे तो आपको एक ही निकल कर आएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे तब। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है। 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो यहाँ पर भी आपको टाइम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको कोण नहीं दे रखा, तो आपको कोण यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h, इसी का आपको यूज करना है। इसने क्या दे रखा है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अगर यहाँ पर मैं घड़ी बनाऊं, क्या बोला कि 3 और 4 के बीच, तो मान लेते हैं घंटे की सुई यहां पर होगी और जो मिनट की सुई है वो इसे 4 मिनट पीछे होनी चाहिए। जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे, तो यहाँ पर होगी। पीछे से मतलब तो यही है, और पीछे है इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये देख लो कि 4 मिनट पीछे, तो जो हमारी मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। और है कितनी, 4 मिनट पीछे, तो 4 मिनट में एक कोण बनाएगी 4 6 24 डिग्री। तो यहाँ पर ये 24 डिग्री पीछे है, तो माइनस 24 डिग्री का कोण होगा। प्लस में नहीं लेना है, अब इसने बोला है कि 9 मिनट पीछे है। अगर आगे देता तो फिर प्लस में लिख लेते। तो यहाँ पर आपको थीटा की जगह क्या लिखना है, -24 बराबर 11/2 m माइनस 30h। एच आपको दे रखा है 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 बजकर कुछ मिनट आएगा, तो हावर तो फिक्स है 3। इसको सोल्व कर लो, ये आएगा 90, माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, तो -24 प्लस में 90 बराबर 11/2 m। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 70, 70 में से 4 माइनस करेंगे 66, 66 गुणा में 2 और डिवाइड में 11 बराबर ये m के। 11 से कैंसिल, 11 6 के 66, तो 6 गुणा 2 12, यानी कि मिनट कितनी आई है 12, और हावर था 3, तो 3:20 मिनट। 3:20 पर जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होगा, गलत टिक हो गया। 3:20 यानी कि नहीं भाई, यहीं पर गलत होगा ये। 3:12 आया तो 12 मिनट। 3:12 पर जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हो कि जितने भी मिनट पीछे दे रखा हो, आगे दे रखा हो, उसको आप हावर में चेंज कर सकते हो। यहाँ से पीछे है तो माइनस में, आगे है तो प्लस में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। घंटे व मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले स्पेशल कोण, ये है टाइप 3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री। इसी को हम बोल देते हैं, जब 0 डिग्री का कोण होगा, यानी कि अगर ये घंटे की सुई है तो इसी के ऊपर होगी मिनट की सुई। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ज्योमेट्री में भी ये सिखाया था मैंने कि 0 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम 360 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं। तो आपको 0 डिग्री का कोण दे सकता है क्वेश्चन में, या आपको बोल सकता है कि घंटे और मिनट की सुइयां समपाती हैं, समपाती हैं या फिर कोइंसाइड हैं, या आपको बोल सकता है कि एक दूसरे से मिलती हैं। कब ऐसे बोल देगा कि कब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, कुछ टाइम देकर। तो यहां पर लिख देते हैं एक दूसरे से मिलेंगी।
जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ कि 0 डिग्री को ऐसे ऐसे पूछ सकता है, और इसको आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि समान दिशा में होंगी, कि घंटे और मिनट की सुइयां समान दिशा में होंगी, उसका मतलब भी 0 डिग्री है, समान दिशा में। या आपसे बोल सकता है स्ट्रेट लाइन, या सीधी पंक्ति, या बोल सकता है एक दूसरे को ढक लेंगी। कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ढक लेंगी, इसका मतलब वो 0 डिग्री का कोण ही बनाएंगी। तो इससे मतलब क्या है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार ही बनता है। तो ऐसे तो फिर 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता है, वो बनता है 11 बार। एक बार कब नहीं बनता है वो अभी सीखेंगे। तो 24 घंटे में यानी कि एक दिन में कितनी बार बनेगा ये? 22 बार। तो एक घंटे में कब नहीं बनता? वो नहीं बनता 12 और 1 के बीच में। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखिए, अगर ये क्लॉक है, यहाँ पर है 12, ये 3 है, 9, ये 6, तो यहाँ पर है घंटे की सुई, इसी के ऊपर है मिनट की सुई, तो ये बजे हुए हैं 12। तो 12 बजे तो ये मिलती हैं, उसको हम काउंट करते हैं 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 के बीच में ये 12 पे मिलती हैं, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। फिर 12 से 1 के बीच में, तो यहाँ से फिर चलेगी मिनट की सुई, ऐसे चलती हुई और यहाँ पर आ जाती है। लेकिन यहाँ से फिर जो घंटे की सुई है वो एक पर पहुँच जाती है, तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। इसलिए 12 से 1 के बीच में ये कभी भी नहीं मिलती हैं। या आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 11/2 माइनस 30h, यहाँ पर m और आ जाएगा। तो मिनट यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा कितना है? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का पूछा है, तो यहाँ पर रखोगे 30h यानी कि 12 रखना आपको यहाँ पर, तो 12 तिया 60, तो 360, 0 में 360 ऐड करोगे वो आएगा प्लस में, फिर 2 की मल्टीप्लाई 720, 720 बटा 11 करोगे तो वो ज़्यादा ही आएगा 60 से। इसको सोल्व करा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर देखो थीटा आपको रखना 0 बराबर 11/2 मल्टीप्लाई में m माइनस में 30h, कितना h? 12, तो 12 तिया 36, 360 माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का 360, फिर गुणा 2 720, 11 डिवाइड में आएगा बराबर m, तो m यानी कि मिनट कितनी आ जाएगी? 11 6 का 66, बचा यहाँ से कितना? 6, फिर जाएगा 11 पंजे 55, बचेगा 5, तो 65 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब क्या है कि 12:65 सही 5/11, लेकिन मिनट तो 60 तक ही होती हैं, तो 60 को हम 1 घंटा बनाकर इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1:05 सही 5/11 मिनट। तो ये तो 12 और 1 के बीच में होगा ही नहीं, ये तो 1 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 12 और 1 के बीच में कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इसको आपको याद रखना है, इन 3 चीज़ों को, ये बहुत बार पूछी जाती है, इन पे क्वेश्चन आता है। फिर देखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर घंटे की सुई है और यहाँ पर हो फिर मिनट की सुई, तो ये जो कोण होता है ये होता है 180 डिग्री का। तो इसको आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछ सकता है कि कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो विपरीत बोलकर पूछ सकता है, विपरीत होंगी, या अपोजिट, इंग्लिश में अपोजिट बोल सकता है। या फिर आपसे बोल सकता है कि कब दोनों सुइयां सीधी लाइन में होंगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी पंक्ति में। या आपसे ये भी बोल सकता है कि कब दोनों सुइयों के बीच अधिकतम दूरी होगी, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी तभी होगी जब दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जो 180 डिग्री का कोण होता है ये 1 घंटे में
एक बार ही बनता है। तो ऐसे तो 12 घंटे में ये 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता है 11 बार ही। एक बार कब नहीं बनता वो भी सीखेंगे। और 24 घंटे में यानी कि एक दिन में ये बनेगा 22 बार। अब एक घंटा वो कौन सा है जब 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? तो वो है 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसको आप निकाल भी सकते हो, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। थीटा बराबर 11/2m-30h। तो थीटा कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस भी रखना पड़ेगा, माइनस भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दोनों केस में निकाल लेना। वो 7 से ऊपर ही जाएगा दोनों केस में। एक में तो 6 आएगा, यानी कि 5 से 6 में उसको हम काउंट कर लेते हैं, एक आएगा फिर 7 से ऊपर। तो 6 और 7 के बीच में नहीं बनेगा, इसको आपको याद रखना। अब ये याद कैसे रखेंगे? 12 और 1, 6 और 7 इनका भी यूज होता है क्वेश्चन में, तो वो भी अभी देखेंगे कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। फिर आता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा जैसे कि ये घंटे की सुई है और यहाँ पर हो मिनट की सुई, या फिर मिनट की सुई नीचे हो इससे, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कब समकोण बनेगा? समकोण राइट एंगल, या बोल सकता है लंबवत। कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर लंबवत होंगी? तो ये एक घंटे में 2 बार बनती हैं, यानी कि एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा मिनट और घंटे की सुई के बीच। तो ऐसे तो फिर 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता है 22 बार। 2 बार कब नहीं बनता वो अभी देखेंगे। और 24 घंटे में यानी कि एक दिन में ये कितनी बार बनेगा? फिर 44 बार। 2 बार कब नहीं बनता वो देखिए। एक तो ये नहीं बनता 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा, 2 बार नहीं बनता। और वैसे हर एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 और 4 के बीच में एक बार ही बनेगा। ऐसे ही 9 से 10 के बीच में ये एक बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो, एक बार बनेगा। अब इनको याद कैसे रखते हैं कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। जो 180 डिग्री का कोण है वो 6 से 7 के बीच में नहीं बनता। और जो 90 डिग्री का कोण है वो 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा, 9 से 10 के बीच में एक बार बनेगा। वैसे बनना चाहिए था 2 बार। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो 0 डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? 0 डिग्री का बन सकता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर 12 पर हों। दिमाग में यही आता होगा सभी के, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये 12 पे होंगी। तो 12 से अगला 12 और इससे अगला 1, तो 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। फिर ऐसे बोले कि 180 डिग्री का कोण, दोनों जो हैं ये सीधी हों, तो आपके दिमाग में ऐसे आता होगा कि एक तो हो 12 पे, एक हो 6 पे, यानी कि मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 12 पे मिनट की सुई और घंटे की सुई 6 पे। तो 6 से अगला 7, तो 6 और 7 के बीच में नहीं बनता 180। 180 ऐसे याद आएगा तो 12 और 6, एक सुई 12 पर एक 6 पर, तभी 180 होगा। ऐसे याद आता होगा ना। तो 6 से अगला 7, तो 6 और 7 के बीच में। फिर हम बोले कि 90 डिग्री का कोण, तो आपके दिमाग में ऐसे आता होगा 90 का नाम लेने से कि मिनट की सुई हो 12 पे और घंटे की सुई हो 3 पर, या फिर हो ये 9 पर। यही 2 केस स्पेशल होते हैं, यही दिमाग में ज़्यादातर आते हैं। तो 3 से अगला ले लेना 4 और 9 से अगला 10, तो 9 और 10 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ऐसे ये 6 और 7 के बीच में, ये 12 और 1 के बीच में। तो याद रह जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है, तो एक दिन में 22 बार बनेगा। 180 डिग्री का एक घंटे में एक बार बनता है, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। 2 बार कैसे बनता है वो और देख लीजिए, किसी के समझ ना आया हो। यहाँ पर मान लेते हैं ये है मिनट की सुई और यहाँ पर है ये घंटे की सुई।
मान लेते हैं यहाँ पर ये 4 बजे हुए हैं, तो 4 और 5 के बीच में हम निकाल लेते हैं कि कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे मिनट की सुई ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पर आगे मान लेते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ऐसे ये आते हुए फिर ये यहाँ पर चली जाती है, तब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ऐसे घूमते हुए यहाँ पर चली जाएगी और ये 5 पर आ जाएगी। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री, अगर ये सुई यहाँ पर है 7 पर, मान लेते कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हो, आपकी मर्जी है, और यहाँ पर ये मिनट की सुई, तो ऐसे घूमते हुए फिर ये यहाँ पर आएगी, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाती है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर ऐसे आते 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 ये आगे चली जाएगी, कभी भी फिर आगे 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो एक बार ही बनता है। ऐसे ही यहाँ पर आप इसे समझ सकते हो 0 डिग्री का, कि यहाँ पर ये 4 पर हम मान लेते हैं और मिनट की सुई 12 पर है, तो ऐसे आते आते ये एक बार इसके ऊपर आएगी, फिर ऐसे इसको पार करके चली जाएगी, तो एक बार ही बनेगा 1 घंटे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं? बहुत बार रिपीट हो चुका एग्जाम में, तो वीडियो को रोक के एक बार इसका आंसर लिखो कॉपी में, फिर चेक करना। क्या पूछा गया कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं? तो बहुत से बच्चों ने टिक किया होगा इसको 22, और वो है गलत। गलत क्यों है देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। पूछा क्या है कि घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं, तो सीधी पंक्ति में तो ये घंटे की सुई है और ये हो जाए मिनट की सुई। ऐसे भी आ सकती है सीधी पंक्ति में है, और ऐसे भी आ सकता है कि ये घंटे की सुई और ये हो मिनट की सुई। तो ये 180 डिग्री का कोण और ये 0 डिग्री का कोण, तो दोनों ही केस में सीधी पंक्ति में है। आपने 180 डिग्री मानना होगा ज्यादातर बच्चों ने। तो 0 डिग्री का कोण ये बनता है 1 घंटे में 1 बार, तो 24 घंटे में, यानी 12 घंटे में तो बनता है 11 बार, तो 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में ये 1 बार बनता है, 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, तो 24 घंटे में ये बनता है 22 बार। कब नहीं बनता ये आपको पता लग गया होगा। 180 से याद आएगा 6, तो 6 से अगला 7, इसमें नहीं बनता। ऐसे यहाँ पर एक बार कब नहीं बनता, 0 डिग्री से याद आएगा 12, तो 12 से फिर अगला 1, 12 और 1 के बीच में नहीं बनता। तो 22 बार तो यहाँ पर बनेगा, 22 बार यहाँ पर बनेगा कोण, तो कुल मिलाकर 44 बार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप 4 मिरर बेस्ड क्वेश्चन। अब मिरर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, याद रखना है कुछ भी टाइम आपको दे रखा हो उसको आपको हमेशा माइनस करना है 12 में से। 12 में से माइनस कर देना, या फिर आप इसको बोल सकते हो 11:60। एक ही बात है ये, तो 11:60 बोलो या फिर 12 बजे बोलो, तो इसमें से माइनस कर देना है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, सबका तरीका होता है अलग अलग। तो ऐसे याद रख सकते हो कि रात 12 बजे मिरर में भूत दिखाई देता है, तो 12 बजे भूत दिखाई देता है मिरर में, तो 12 वहां से याद रह जाएगा, डायरेक्ट 12 में से माइनस कर देना। अब ये 12 में से माइनस क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में कभी भूल जाओ तो फिर हम कैसे इसको याद रख सकते हैं, 2-3 सेकंड लगेगी और इसको फिर आप याद रख सकते हो। अगर यहाँ पर बजे हों 3 का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, इसको याद रखना। यहाँ पर ये 3 बजे हुए हैं, अगर यहाँ पर मैं मिरर रख दूं तो मिरर इमेज तो आपको बनानी आती होगी, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने वाले हैं उसको भी। तो मिरर इमेज जब हम बनाते हैं तो जो मिरर के नज़दीक है वो इसी साइड भी मिरर के नज़दीक ही होगा। जैसे कि यहाँ पर जो घंटे की सुई है वो मिरर के नज़दीक है, तो इस साइड भी मिरर के नज़दीक ही होगी घंटे की सुई, तो घंटे की सुई यहाँ पर आ जाएगी, नज़दीक है, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगी मिनट की सुई। जो चीज़ मिरर के नज़दीक होती है वो मिरर के अंदर भी मिरर के नज़दीक ही रहेगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। मिरर इमेज में और अच्छे से सीखेंगे जब मिरर वाला चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बजे हुए थे 3, लेकिन मिरर में कितने बजे हुए हैं 9।
तो 3 से 9 कैसे आ सकता है, जब हम 12 में से 3 को माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे याद रख लेना कि दोनों को प्लस कर लो, 9 और 3 12, तो हमेशा 12 में से माइनस करते हैं। एग्जाम्पल ये याद रखना 3 से 9, क्योंकि इस साइड हमें ये घंटे वाली सुई करनी है, तभी अच्छे से समझ सकते हैं मिरर इमेज को। वरना ये एग्जाम्पल तो सही है कि रात 12 बजे मिरर में भूत दिखाई देता है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। या 12 को कई बार बोल देता है 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 23:60। इन पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलग अलग क्यों लिखते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिर्फ 12 बजे से और 11:60 से भी समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में ये आ जाए, आपसे पूछे कि घड़ी में 5 बजे हुए हैं, तो बताओ मिरर में क्या समय दिखाई देगा। मिरर टाइम हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी सीखा कि 12 में से माइनस कर देना, तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, तो 7 इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले आपसे कि घड़ी में 7:20 हैं, तो मिरर टाइम बताओ। तो अब तो हम इसको 12 में से माइनस नहीं कर सकते। 12 में से 7:20 को माइनस कैसे करें, यहाँ पर तो 20 है, यहाँ पर 0 0 है, तो ऐसे इसको सोल्व नहीं करेंगे। फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हसल उठा लेते हैं। लेकिन ये घंटे हैं, ये मिनट है, तो घंटे को जब मिनट में लेके आएंगे तो ये 60 बन जाएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं 11:60। तो 11:60 में से माइनस कर लेना जब भी मिनट आपको दे रखी हूँ, और मिनट नहीं हो तो डायरेक्ट 12 में से माइनस कर लेना। तो 7:20 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से तो आएगा 40, और यहाँ से ये 4, तो 4:40 ये दिखाई देगा मिरर में। फिर आपसे पूछा हो कि घड़ी में बजे हैं 17:35, तो बताओ मिरर टाइम क्या होगा। अब 17 है तो इसको तो 12 में से माइनस नहीं कर सकते, तो इसको दो तरीके हो जाते हैं। मेथड 1 कि आप इसको पहले ही इसमें से 12 माइनस कर दो, क्योंकि 12 में तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 5:35 ये टाइम बचेगा। तो आप इसको अब माइनस कर सकते हो 11:60 में से 5:35 को, तो यहाँ से तो बचेगी 25 और यहाँ से 6, तो 6:25 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड हो जाता है कि जब भी आपको 12 से ज़्यादा समय दिखाई दे तो आपको माइनस करना है 24 में से। 24 को बोल सकते हो फिर हम 23:60, क्योंकि मिनट भी दे रखे हैं। इसको माइनस कर लेना 17:35 को 23:60 में से, तो यहाँ पर बचेगा 25 और यहाँ पर 6, तो 6:25 ये हो जाएगा। कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मिरर इमेज समझ आ जाएगी। हम इसे 12 में से माइनस करते हैं। 12 कैसे याद रखेंगे कि रात 12 बजे मिरर में भूत दिखाई देता है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। या फिर एक एग्जाम्पल याद कर लो, उससे आप इसको निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, वाटर बेस्ड क्वेश्चन। वाटर बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम माइनस करते हैं हमेशा 18:30 में से, या इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसमें से एक हावर उठाकर इस साइड लेके आएंगे, मिनट में कवर हो जाएगा वो, तो 17:90, इसको ये भी बोल सकते हैं। या तो 18:30 में से माइनस कर लेना, या फिर 17:90 में से माइनस कर लेना। ये टाइम ही हम क्यों लेते हैं इसको समझते हैं। दो क्लॉक बनाते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल सकता है कि अगर हम मिरर को एक क्लॉक के नीचे हॉरिजेंटली रखें तो वो भी वाटर इमेज बनाएगा, या फिर वाटर ही बोल दे तो यहाँ पर ये वाटर ऐसे बनता है कि इसके नीचे हम एक मिरर रख दें। तो यहाँ से आप एग्जांपल ले लेना 6 बजे का, एक घंटे की सुई 6 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो वही कंसेप्ट लगाना है। जो घंटे की सुई देखो मिरर के पास है ना, तो मिरर के अंदर भी मिरर के पास ही होनी चाहिए, तो मिरर के पास तो यहीं पर होगी, और मिनट की सुई ये इससे दूर होगी। मिनट की सुई इससे दूर है मिरर से, ऐसे यहाँ से मिरर से दूर है मिनट की सुई, तो यहाँ पर तो टाइम हो रखा है 6 बजे हुए हैं।
और यहाँ पर टाइम क्या हो रखा है, जो घंटे की सुई है वो 12 पर मिनट की 6 पर, यानी कि 12:30 है, ये टाइम हो रखा है। तो 6 से 12:30 कैसे बना होगा, हमने इसको 18:30 में से माइनस किया होगा 6 को, तब आएगा 12:30, या इसको ऐसे याद रख लेना, दोनों को ऐड कर देना, 12 और 6 18:30, ऐसे याद रह जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा हो कि घड़ी में 10 बजे हुए हैं, तो बताओ वाटर टाइम क्या होगा, यानी कि वाटर में क्या समय आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 18:30 में से जो घड़ी का समय है वो घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 8:30, ये समय हमें दिखाई देगा वाटर में। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और सीखना है आपको। रेलवे ने जब क्वेश्चन पूछा था इसमें, तो वहाँ पर 8:30 ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें से 1 घंटा माइनस कर देना है। ऑप्शन में आपको ये ना दिखाई दे तब बता रहा हूँ, तो उसमें से 1 घंटा माइनस कर देना। 1 घंटा जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7:30, और ये फिर आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। अगर दोनों हो तो 8:30 को टिक करना है। अगर 8:30 ऑप्शन में ना हो तो 1 घंटा माइनस करना। 1 घंटा माइनस क्यों करते हैं वो देखिए, क्योंकि इसमें ऐसा मानना होता है कि जो हम पानी में समय देखते हैं तो पानी हिलता रहता है, पानी हिलता रहता है तो समय सही नहीं दिखाई देगा, वो 1 घंटा कम दिखाई दे सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, तो इसलिए हम 1 घंटा माइनस कर देते हैं, वरना फिर आपको ऑप्शन में ये 8:30 ही दिखाई देगा, इनकी जो सही समय है वो दिखाई देगा 18:30 में से माइनस करने के बाद। अगर ना दे तब बताया है 1 घंटा माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछे कि 11:40 का टाइम हो रखा है घड़ी में, तो वाटर टाइम बताओ, पानी में क्या समय दिखाई देगा। तो अब देखो आपको माइनस करना था 18:30 में से, लेकिन ये है 30 से ज़्यादा मिनट, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 17:90 में से 11:40, तो ये हो जाएगा 50 मिनट, और यहाँ पर 6, तो 6:50 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी याद रख सकते हो, आपको वाटर का टाइम दे दे और घड़ी का टाइम पूछे तो भी आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। ऐसे दे दे कि जो पानी में घड़ी है दिखाई दे रही है उसमें 10 बजे हुए हैं, तो वास्तव में घड़ी में क्या समय होगा, तो भी आपको 18:30 में से ही माइनस करना, ऐसे मिरर में हो जाएगा। मिरर का टाइम दे के आपको रियल टाइम पूछ सकता है, तो सिर्फ वही कंसेप्ट यूज करना है, 12 में से ही आपको माइनस करना है। ऐसे ही वाटर टाइम दे के आपको रियल टाइम पूछ सकता है, तो भी आपको 18:30 में से ही माइनस करना है। कभी वहां पर कंफ्यूज हो जाओ इस चीज में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप 5, तेज वह मंद घड़ियां। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। तो कौन समय बताएगी, जो खराब घड़ी है वो। तो टाइम किसका पूछा है, खराब घड़ी का। आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि टाइम किसका पूछा है। अगर खराब घड़ी का टाइम पूछा है तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अगर ठीक घड़ी का टाइम पूछा हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है वहां पर। तो खराब घड़ी का टाइम पूछा, सबसे पहले इसका तरीका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे खराब घड़ी, एक तरफ लिखेंगे ठीक घड़ी। अब देखिए, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो ठीक घड़ी 3 घंटे चलेगी, तो जो खराब घड़ी है वो 12 सेकंड आगे रहती है। तो 12 सेकंड आगे, तो प्लस में इसको रखेंगे, 12 सेकंड आगे चलेगी ये। 1 घंटे में कितनी आगे चलेगी ये, 12/3 सेकंड आगे चलेगी 1 घंटे में। अब देखिए पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है खराब घड़ी का टाइम, इसलिए इसको ऐसे सोल्व किया है।
उससे आगे बोला यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे, यहाँ पर है संडे को दोपहर 3 बजे यानी कि 3 बजे PM। अब यहाँ पर इसको सेट किया गया है, पूछा है मंगलवार को, संडे यहाँ पर हो जाएगा मंडे और यहाँ पर ट्यूसडे को प्रातः 10 बजे यानी कि 10 AM पर। तो कितना टाइम हो जाएगा ये देख लो आप, यहाँ से 3 PM, ये देखें तो यहाँ से तो ये हो गया 24 घंटे, और 3 PM से फिर 10 AM तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 AM देखें रात के 3 बजे, तो यहाँ से 12 घंटे तो ये हो गए, और फिर 3 से 10 AM तक यहाँ से कितने हो जाएंगे 7 घंटे। तो कुल मिलाकर ये देख लो 36 और 7 43 घंटे हो गए। तो 43 घंटे में ये कितनी आगे चली जाएगी वो हमें निकालना है। तो 12/3 गुणा में 43 सेकेंड है ये, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12, 1 4 चौके 16 और 1 17, यानी कि 172 सेकेंड ये आगे चली जाएगी जो खराब घड़ी है वो। तो 172 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 120 सेकेंड प्लस में 52 सेकेंड, और 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट होंगे, 2 मिनट प्लस में 52 सेकेंड, इतने टाइम ये आगे चली जाएगी। पूछा क्या था 10 बजे क्या समय बताएगी, तो 10 बजे इतनी आगे होगी खराब घड़ी, तो यानी कि 10:02 मिनट 52 सेकेंड, ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हो जाएगा ये, मोना की घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी, यानी कि जो खराब घड़ी है उसमें 4 बजे हुए हैं तो सही समय क्या होगा। अब की बार हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक समय हमसे पूछा है, ठीक समय हमसे पूछा है। जो पीछे क्वेश्चन किया था इसमें हमसे पूछा था खराब घड़ी का समय, तो दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखना। जब ठीक समय पूछा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है खराब घड़ी, यहाँ पर लिखना है ठीक घड़ी। अब क्वेश्चन को पढ़ना है, मोना की घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि अगर ठीक घड़ी 24 घंटे चलती है तो जो खराब घड़ी है वो 60 मिनट तेज हो जाती है। अब क्या ठीक समय पूछा ना, तो यहाँ पर हम तेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम टाइम ही लिखेंगे। तो 60 मिनट तेज हो जाती है, इसका मतलब 1 घंटा तेज हो जाती है, तो 25 घंटे। जो ठीक घड़ी है वो 24 घंटे चलेगी, तो खराब घड़ी 25 घंटे चलेगी, उससे 1 घंटा आगे चल रही है। फिर पूछा है उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, कि 10 AM पर मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करती है। शाम के 4 बजे यानी कि 4 PM ये टाइम शो कर रही है, कौन सी घड़ी कर रही है, खराब घड़ी शो कर रही है। तो 10 AM से 4 PM तक ये कितना टाइम हो जाएगा वो देख लो, लेकिन ये है दूसरे दिन का। तो दूसरे दिन 10 AM तक तो 12 घंटे हो जाएंगे, नहीं 24 घंटे, AM की बात करें तो 24 घंटे हो जाएंगे। और फिर 10 से फिर हमें 4 तक जाना है, यानी कि 12 2 और फिर 4 ये 6, तो 24 और 6 घंटे यानी कि 30 घंटे हो जाएंगे। तो खराब घड़ी 1 घंटे में ये हो जाएगा 24/25। अगर ठीक घड़ी 24/25 घंटे चलती है तो खराब घड़ी 1 घंटा चलेगी। खराब घड़ी का टाइम हमें दे रखा है 30 घंटे, तो 30 घंटे चलती है खराब घड़ी। तो ठीक घड़ी कितने घंटे चली होगी, इससे कम ही चलेगी खराब से, क्योंकि खराब तो आगे चल रही है। 24/25 गुणा में 30,
इतना घंटे चलेगी ठीक घड़ी। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 5 6 30, ये हो जाएगा 6 चौके 24, तो 6 दूनी 12 और 2 44, 144/5 आवर। इसको सोल्व करें तो 5 दूनी 10, 4 5 8 40 बचेगा 4। इसको हम लिख सकते हैं 28 तो घंटे हो गई है, और 4/5 भी घंटे, इसको मिनट में बना लेते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, तो 28 मिनट और 28 घंटे, 28 घंटे और 48 मिनट, इतनी चलेगी जो ठीक घड़ी है वो। और जो खराब घड़ी थी वो देखो 30 घंटे चली थी। 30 घंटे तो चल नहीं थी क्योंकि ये आगे चल रही थी, 30 मिनट तेज थी। जो खराब घड़ी थी वो तेज थी तो आगे चल रही है, लेकिन जो ठीक घड़ी थी वो 28 घंटे और 48 मिनट चली है। यहाँ से अब टाइम निकाल सकते हो। सुबह 6 बजे हमने इसको मिलाया था, सॉरी 10 बजे हमने इसको मिलाया था, तो 10 बजे के बाद ठीक घड़ी चलनी थी 28 घंटे। इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं, 10 28 घंटे और 48 मिनट, 28 घंटे, इसको आप ऐसे लिख लो। 24 घंटे में तो एक दिन हो जाएगा, एक दिन, और फिर बचेगा 4 घंटे और 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। तो 48 10 और 4 14, यानी कि 2:48, और एक दिन हो गया था, तो एक दिन प्लस में 2:48, यानी कि अगले दिन यानी दूसरे दिन 2:48 PM ये टाइम शो करेगी जो ठीक घड़ी थी वो, और गलत ने किया था 4 बजे क्योंकि आगे चल रही थी इसलिए। तो 2:48 दूसरे दिन का टाइम है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो यहाँ से समझ गए होंगे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो खराब घड़ी का टाइम पूछेगा, एक पूछेगा ठीक घड़ी का। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। तो ये सभी टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन पर बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।